हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में दांडिक कानून को बदल दिया गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कानून हैं। सबसे पहला भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ रहा है। विधिज्ञान इन तीनों कानूनों के अलग अलग धाराओं का वीडियो लेकर आ रहा है। इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 के धाराएं बताई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। धारा 3 साधारण अपवाद। धारा 3 को 9 खंडों में बांटा गया है। हम एक एक करके इन सारे खंडों को देखते हैं। सबसे पहला खंड कहता है कि इस कानून में सारे अपराध की परिभाषा, दंड, उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध के दृष्टांत साधारण अपवाद वाले अध्याय के तहत समझी जाएगी। जैसे सबसे पहला कि अगर किसी धारा में यह नहीं बताई गई है कि यह अपराध 7 वर्ष से कम के बालक नहीं करेगा, अगर अपराध 7 वर्ष से कम के बालक द्वारा किया जाता है तो यह अपराध नहीं है, तो उस अपराध के लिए उस बालक को सजा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत अपना कर्तव्य, ड्यूटी करता है जिसको कानून के तहत अधिकार दिया गया है, अपराध नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या करता है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, तो उस पुलिस अधिकारी के ऊपर संदोष परिरोध का अपराध नहीं समझा जाएगा। दूसरा खंड कहता है कि इस कानून में प्रत्येक पद जिसका अपवाद किसी भाग में किया गया है, इस कानून के प्रत्येक भाग उस अपवाद के अनुरूप प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद तीसरा खंड कहता है कि जब किसी के कारण उसकी संपत्ति पति या पत्नी और नौकर के कब्जे में है, तो यह समझा जाएगा कि वह संपत्ति उसी व्यक्ति की है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के लिए अपनी संपत्ति पति या पत्नी या नौकर को ट्रांसफर कर देता है, तो यह समझा जाएगा कि वो संपत्ति उसी की है। अगला चौथा खंड कहता है जब तक कोई प्रतिकूल आस्पर्तित न हो, इस कानून के प्रत्येक भाग में किए गए कामों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपो यानी अवैध चूक समझी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और ऐसा कार्य कभी सही करता है कभी गलत करता है जो अपराध गठित करता है, तो वो सारे काम अवैध माने जाएंगे। अगला 5वां खंड कहता है कि जब कोई आपराधिक काम कई व्यक्तियों द्वारा अपने समान हित करने के लिए करता है, तब ऐसा सारे व्यक्ति समझा जाएगा मानो अकेले किया है। दोस्तों 5वां खंड जो है ये पुराने आईपीसी जो था उसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में जो बताता था, धारा 34, उसी को यहाँ पे खंड 5 में जोड़ा गया है। इसको उदाहरण के तौर पे भी हम समझ लेते हैं कि जैसे 2 व्यक्ति किसी बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसते हैं। एक व्यक्ति गेट पर खड़ा रहता है, दूसरा व्यक्ति बैंक मैनेजर को धमकाकर पैसा छीन ले, तब दोनों को समझा जाएगा कि बैंक लूटा है, दोनों को बराबर सजा दी जाएगी। अगला खंड 6 कहता है जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आस से किए जाने के कारण ही आपराधिक है और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कामों में ज्ञान या आस से सम्मिलित हुआ है, उस कामों के लिए उसी प्रकार दायित्व के तहत है, मानो वह काम उस ज्ञान या आस से अकेले उसी द्वारा किया गया। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे 3 दोस्त किसी बैंक के लूटने का प्लान बनाते हैं। एक दोस्त बैंक के बाहर देखरेख करता है, दूसरा बैंक के गेट पर खड़ा रहता है, तीसरा बैंक के अंदर जाता है, वहाँ धमकाकर पैसे ले लेता है, साथ में उसकी नीयत खराब हो जाता है और वह बैंक के किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर देता है। तब लूट के साथ छेड़छाड़ के अपराध में तीनों को सजा दिया जाएगा। अगला 7वां खंड कहता है जहाँ किसी कामों द्वारा या किसी चूक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना कि उस परिणाम का अंश मानो कामों द्वारा अंश चूक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। इसको उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, क या को रोज थोड़ा थोड़ा पीटता है, इस पिटाई से यह कि किसी रोज मृत्यु हो जाता है, तब क को हत्या का अपराधी समझा जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को बार बार टॉर्चर करता है और उस टॉर्चर की वजह से वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसी के वजह से उसने हत्या किया है, तो उसके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला 8वां खंड कहता है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अपराध के कामों में सहयोग करता है, तब उसे बराबर की अपराधी समझा जाएगा। इसके बाद अगला खंड अंतिम खंड 9 कहता है जहाँ कई व्यक्ति किसी अपराध कामों को करने में लगे हुए हैं या संबंध है, वहाँ वे उस काम के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मेरी किसी से गाली गलौज होती है,
मैं अपने दोस्त को बताता हूँ, मैं उस दोस्त को अपने साथ लेकर जाता हूँ कि मैं उसको सबक सिखाएंगे आज उसको मिल के दोनों, और मेरा दोस्त वहाँ जाते उस व्यक्ति को गोली मार देता है, तो वहाँ पे मैं बच जाऊँगा, बल्कि मेरा दोस्त वहाँ पे हत्या का उसके ऊपर आरोप लग जाएगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन नहीं था कि उसको ले जाके उस व्यक्ति को जान से मारना, लेकिन वो अपने इंटेंशन से उसको गोली मार दिया। तो ये खंड 9 कहता है।